बिहार की खबरों का सबसे विश्वसनीय ठिकाना द न्यूज बिहार देख रहे हैं आप। बिहार राज्य से आज कई बड़ी और चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं, जिन पर हमारी नजर बनी हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि बिहार का कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने जिले का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि हमारा बिहार हमसे कहां से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। राज प्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ा। बिहार सरकार ने मुखिया, वार्ड सदस्य और सरपंचों की मासिक भत्ते में बढ़ोतरी की फाइल को अंतिम मंजूरी दे दी है, जिससे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में उत्साह है। ब्लॉक दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी। अंचल और ब्लॉक कार्यालयों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है। राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मुफ्त राशन का लाभ ले रहे सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है, ताकि कोई भी गरीब ना छूटे। पटना गया डोभी 4 लेन का काम तेज। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बचे हुए पैच और पुलिया निर्माण के काम को मॉनसून की पूरी तरह सक्रिय होने से पहले पूरा करने का निर्देश दिया गया है। ग्रामीण सड़कों के लिए 2000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सूबे की जर्जर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों की जाल बिछाने के लिए नई राशि स्वीकृत की गई है। ई रिक्शा के लिए नई रूट तय। शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए परिवहन विभाग अब ई रिक्शा के लिए अलग कलर कोड और रूट तय कर रहा है। नई डीमू ट्रेनों की मांग। सोनपुर और दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाली रूटों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय स्तर पर नई मीमू डीमू ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रेलवे को भेजा गया है। सत्र नियमित करने की कवायद। राजभवन ने बिहार की सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों की कुलपतियों को लंबित परीक्षाओं को जल्द कराकर शैक्षणिक सत्र को पूरी तरह पटरी पर लाने का अल्टीमेटम दिया है। मेधावृत्ति योजना की राशि जारी। बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाली छात्राओं के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि यानी मेधावृत्ति भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर प्रखंड में खेल मैदान। खेल विभाग ने राज्य के सभी ब्लॉकों में कम से कम एक सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान विकसित करने के लिए जमीनों का चिन्हीकरण शुरू कर दिया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा। उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन देने वाली बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने को कहा गया है। थानों को मिली नए गैजेट्स। राज्य की सभी जिलों में क्रियाशील साइबर थानों को हाईटेक फॉरेंसिक टूल्स और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि ऑनलाइन ठगी के मामलों को तुरंत ट्रैक किया जा सके। जमीन माफियाओं की सूची तैयार। गृह विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासनों ने रंगदारी और अवैध जमीन कब्जे में शामिल भूमाफियाओं की जिलावार सूची तैयार की है, जिन पर CCA यानी क्रिमिनल एक्ट लगाया जाएगा। रात की गश्ती यानी नाइट पेट्रोलिंग सख्त। शहरी इलाकों में चोरी और छिनतई की घटनाओं को रोकने के लिए डायल 112 की गाड़ियों को रात 12 से सुबह 5 बजे के बीच संवेदनशील मोड़ों पर तैनात रहने को कहा गया है। गंगा जल आपूर्ति योजना का विस्तार। नवादा, गया और बोध गया के बाद अब राजगीर के आसपास के कुछ और ग्रामीण इलाकों को इस पाइपलाइन योजना से जोड़ने का खाका तैयार हो रहा है। बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी। पेसू और नॉर्थ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने मिलकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बिजली चोरी पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया है। खाद उर्वरक की कालाबाजारी पर रोक। खरीफ सीजन की शुरुआत को देखते हुए यूरिया और DAP की जमाखोरी रोकने के लिए थोक विक्रेताओं के गोदामों की औचक जांच की जा रही है। पुराने पुलों का सेफ्टी ऑडिट। राज्य के जल संसाधन और पथ निर्माण विभाग ने नदियों पर बने 20 साल से पुराने पुलों का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। अवैध बालू खनन पर ड्रोन से नजर। सोन और फल्गु नदी के तटीय इलाकों में अवैध बालू खनन और ढुलाई को रोकने के लिए खनन विभाग अब ड्रोन कैमरों की मदद ले रहा है। आयुष्मान कार्ड कैंप। राज्य के विभिन्न जन सेवा केंद्रों CSC पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत छूटे हुए परिवारों के मुफ्त आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। जीविका दीदियों को मिला बैंक मित्र का जिम्मा। ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाने के लिए और 5000 जीविका दीदियों को बैंक मित्र के रूप में प्रशिक्षित कर गांवों में तैनात किया जा रहा है। मछली पालन के लिए विशेष तालाब योजना। मत्स्य पालन विभाग ने राज्य के चौर यानी जल जमाव वाले इलाकों को बड़े तालाबों में बदलने और इसके लिए युवाओं को 70% तक की सब्सिडी देने का खाका खींचा है। शीतगृह निर्माण पर जोर।
फल और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के आसपास नए निजी कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस दी जा रही है। दूध उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। सुधा डेयरी यानी कॉम्फेड ने ग्रामीण क्षेत्रों से दूध संग्रहण के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं, जिसके बाद राज्य के कुछ हिस्सों में नए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पर विचार हो रहा है। अस्पतालों में मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा की बेड़े में 150 नई अत्याधुनिक गाड़ियां जोड़ी गई हैं। वृद्धावस्था पेंशन का सीधा समस्या के लिए मल्टी लेवल पार्किंग। पटना के व्यस्ततम व्यापारिक इलाकों जैसे गांधी मैदान और डाक बंगला के पास नए मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट में कड़ाई। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग न करने वाले सोसाइटियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। स्ट्रीट लाइटों की जीपीएस मॉनिटरिंग। शहरों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की शिकायत के लिए एक नया सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाया जा रहा है, जिससे लाइट ठीक न होने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगेगा। शहरी गरीबों के लिए रैन बसेरे। आगामी मानसून और बदलते मौसम को देखते हुए रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स के पास बनी सरकारी रैन बसेरों में पानी और चिकित्सा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। महिला थानों को और सशक्त बनाने की पहल। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में स्थित महिला थानों में काउंसलिंग सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि घरेलू विवादों का निपटारा कोर्ट से बाहर हो सके। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के खिलाफ सेल। पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट्स पर नजर रखने के लिए एक विशेष एंटी फेक न्यूज विंग को एक्टिव किया है। कैदियों के हुनर को बाजार। बिहार की बेऊर और बक्सर जैसी जेलों में कैदियों द्वारा बनाई जा रही कपड़ों, सत्तू और हस्तशिल्प के सामानों को सरकारी प्रदर्शनियों के जरिए बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। तारों को बदलने का काम अंतिम चरण में। दक्षिण बिहार के ग्रामीण इलाकों में लटकी हुई नंगी तारों को हटाकर कवर वाले केबल यानी ईबी केबल लगाने का काम इस महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। नए सब स्टेशनों की सौगात। बिजली की लो वोल्टेज समस्या से निजात दिलाने के लिए पूर्णिया और अररिया जिलों में 3 नए 33/11 केवी के पावर सब स्टेशन चालू किए गए हैं। सड़क सुरक्षा ऑडिट। NHAI और बिहार राज्य पथ विकास निगम ने ब्लैक स्पॉट्स, यहाँ सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, को चिन्हित कर वहां साइन बोर्ड और रंबल स्ट्रिप्स लगाने का काम शुरू किया है। ओढ़नी डैम का सौंदर्यीकरण। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बांका के प्रसिद्ध ओढ़नी डैम के आसपास बोटिंग सफारी और रिजॉर्ट्स के निर्माण कार्य की समीक्षा की गई है। सोनपुर मेले की एडवांस प्लानिंग। हालांकि सोनपुर मेला साल के अंत में होता है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध इस मेले के मैदान की स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए अभी से बजट एलोकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐतिहासिक धरोहरों की घेराबंदी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ESI और राज्य कला संस्कृति विभाग ने नालंदा और गया के आसपास की छोटी ऐतिहासिक गुफाओं और टीलों को संरक्षित करने के लिए 4 दीवारी बनाने का काम शुरू किया है। खादी मॉल का विस्तार। पटना की सफलता के बाद पूर्णिया और भागलपुर में भी क्षेत्रीय खादी मॉल खोलने की जमीन तलाशने की प्रक्रिया तेज हो गई है। गंगा आरती के घाटों का विस्तार। पटना की NIT घाट की तर्ज पर मुंगेर और भागलपुर के गंगा घाटों पर भी नियमित और भव्य गंगा आरती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। स्कूलों में नो बैग डे की सफलता। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को मनाए जाने वाले नो बैग डे से सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और उनके रचनात्मक कौशल में सुधार देखा गया है। जल जीवन हरियाली अभियान का नया फीस। सार्वजनिक कुओं, पोखरों और आहर पाइन की जीर्णोद्धार के लिए जल संसाधन विभाग ने मनरेगा के साथ मिलकर एक नया संयुक्त सर्वे शुरू किया है, ताकि जल संचयन को मजबूत किया जा सके।